सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं नरेंद्र विश्वकर्मा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजीपुर। सर आज टोनरपुर गांव में किस तरह की जांच हो रही है और किसके आदेश पर जांच हो रही है और आपने किन किन बिंदुओं पे जांच किया? जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज टोडरपुर गांव की जांच की गई, जिसमें नाली खड़ंजा, सोलर लाइट और रिबोर, हैंडपम्प का रिबोर का जांच था, जिसका मौके पर जाकर के सबका सत्यापन किया गया। शिकायतकर्ता और प्रधान पक्ष के लोग और तमाम ग्रामवासी मौके पर मौजूद रहे। सर खड़ंजा के जांच में आपको क्या कमी मिली? खड़ंजा के जांच में अभी कमी कोई स्पष्ट रूप से बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जेई साहब ने जांच किया है। खड़ंजे में कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, सबकी जांच की गई है। हमारे पास एस्टीमेट मौजूद हैं। हम उस एस्टीमेट से उस लंबाई चौड़ाई का मिलान करेंगे और कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना पैसा हमारे नाप में खर्च होना चाहिए, उसका आकलन करने के बाद कितने का गबन हुआ है, तभी कुछ कह पाना संभव होगा। सर जांच में ये भी देखा गया है कि एक भी सड़क सर मानक के अनुसार नहीं मिली है। जी जी। तो सर आप उस पर क्या विचार? निश्चित रूप से जो भी एमबी हुई है, एमबी के अनुरूप हमारी जांच जाएगी। जो एमबी में उन्होंने दर्शाया है कि इतने मीटर का हमारा चौड़ाई होना चाहिए, इतने मीटर की लंबाई होनी चाहिए और इतना जो है दूरी तक खड़ंजा होना चाहिए, अगर उस माप का नहीं है तो निश्चित रूप से वो गबन की श्रेणी में जाएगा। चार तो एप्लीकेंट बताएं। एप्लीकेंट जो हुआ है वो हाँ नहीं, एक मिनट जो एप्लीकेंट आप रुकिए ना, आप रुकिए, क्वेश्चन कर लेंगे ना आप रुकिए। अभी आपसे पूछेंगे। हाँ जी। अब सोलर लाइट के बारे में हमारा सवाल है कि सोलर लाइट के जितने मतलब लोगों पर शिकायतकर्ता का था कि इन सोलर लाइट जो नाम दिया गया था, उस सोलर लाइट में आपको क्या? नौ व्यक्तियों के सोलर लाइट का जो है सत्यापन यहाँ पे हुआ। ग्रामवासी मौजूद थे। 9 लोगों का नाम पढ़ करके सुनाया गया। एक नाम पर आपत्ति दर्ज किया शिकायतकर्ता के द्वारा। उस सोलर लाइट को हमने जा करके मौके पर देखा। रामलाल यादव जी, रामलाल यादव। मौके पर जो है ये देखा गया कि एक पाइप पड़ा हुआ है जिसमें वो लगता है, बाकी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं। आगे नाली खड़ंजा सोलर लाइट, तो ये 4 चीज़ों पर आपकी जांच थी केवल? जी। नाली खड़ंजा है। नाली की सर आपने जांच नहीं, नाली की जांच नहीं है, वही खड़ंजा। नाली खड़ंजा आपने बोल दिया। अच्छा सर रोड का जो मानक होता है उसको तो पहले सर पास किया जाता होगा। उस पे रोड का मानक मैंने आपको बताया कि जो भी एमबी हुई होगी जी, उसी के अनुरूप जांच जाएगी कि कितने की एमबी हुई और वास्तविक रूप पर काम कितने का हुआ। उसी पर गबन निकलता है कि कितने की एमबी हुई, वास्तव में कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, उस मानक का बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो वो गबन की श्रेणी में जाएगा। सर अभी शिव मंदिर के बगल में सामूहिक शौचालय बना हुआ है। प्रधान जी का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है और कार्य में अनियमितता पाई गई है, तो सर उस संबंध में आपका क्या कहना है? सामूहिक जांच हमको नहीं मिला हुआ है। खड़ंजा की जांच मिली, सामूहिक जांच में सोलर लाइट की जांच मिली, जब उसकी जांच की बारी शौचालय आएगी की तो जांच मैं नहीं किया हूँ। वो जांच मुझे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय जिसको जांच देंगे वो आकर के यहाँ पे जांच करेंगे। यानी आपको जो जांच मिली है पूरी जांच मुकम्मल कर एकदम हुआ ही नहीं सर। जो खड़ंजा हुआ है उसमें सर प्लीज मैं भी अच्छा जो खड़ंजा हुआ है सर, उसमें एक कैसे सिद्ध हुआ कि इन्होंने जो है उसको रिपेयरिंग कार्य किए हैं, तो कितना ईंट लगाए हैं, इसका ईंट का जांच आप कैसे कर पाएंगे? ईंट की जांच, उसमें जो भी ईंट इन्होंने क्रय किया है, कितना ईंट क्रय किया है और उसको एमबी कितने की हुई है। बेसिकली जो भी जांच हमारी है वो एमबी बेस्ड है कि एमबी कितने की हुई है और कितना इन्होंने पेमेंट किया है, उतने का काम हुआ कि नहीं हुआ, इसी पर हमारा जो है वो निकलेगा कि कितने का गबन हुआ है। सर तो ये कैसे निकलेगा कि इन्होंने यही ईंट लगाया? आपने तो किसी ईंट को देखा तक नहीं है। हाँ? आपने किसी ईंट को चेक तक नहीं किया सर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस भट्ठे का ईंट है कि पुराने द्वारा लगाया गया है? कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारे जिला पंचायत सदस्य के द्वारा कार्य हुआ है, निश्चित रूप से पंचायत के सदस्य के द्वारा कार्य हुआ है, तो सर आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं कि जिला पंचायत से काम हुआ है कि क्षेत्र पंचायत से काम हुआ है, इसको हम लोग जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत कार्यालय से इसकी तस्दीक कर लेंगे कि वहाँ से काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके बाद ही जो रिपोर्ट हमारी बनेगी। धन्यवाद सर। अब शिकायतकर्ता लोग थोड़ा परिचय बताओ ना, पत्रकार के लिए कहली है चाचा की आप अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश चौबे, मैं इस ग्राम सभा टोडरपुर का निवासी हूँ और
इस जांच प्रक्रिया में मैंने शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद ये जांच प्रक्रिया हुई है। आज सर किन किन बिंदुओं पे जांच हुई है और क्या आप लोग जांच से संतुष्ट हैं? जांच जिन बिंदुओं पर हुआ है सर, एक भी खड़ंजा का ईंट नहीं निकाला गया और 4 ऐसे बिंदु पाए गए हैं जहां एकदम कार्य नहीं हुआ है। पैसा 4 और उस पर पैसा उतर गया है, फाइल भी नहीं मिली है, खोजा गया है। तो ब्लॉक से फाइल भी नहीं आई थी। सोलर लाइट का हम लोगों के पास एस्टीमेट है, वो 25 सोलर लाइट का है, 9 लाइट ही लगाया गया है। अब एस्टीमेट सर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे उसके बाद तब देखा जाएगा। जितना हम लोगों के पास एस्टीमेट है ये 25 लाइट का है। आप लोग जांच से संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट नहीं है हम लोग, क्योंकि हम लोग के कथनानुसार ईंट निकाल कर देखा नहीं गया है। तो क्या प्रमाणित है कि ईंट कब का लगा है, कब का नहीं लगा है? पहले के ईंटों को ही मान लिया गया है कि नहीं ये ईंट बना है। किन अधिकारी के द्वारा जांच की गई आज? आज ये दिव्यजन विकलांग विभाग के हैं। ये आप अपना परिचय दे दीजिए। रंजीत मिश्रा मेरा नाम है, इसी गांव के वासी हूँ। क्या आप आज शिकायत करता है? हाँ, शिकायत करता है। क्या आज आप जांच से संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। क्यों? जो भी जांच की प्रक्रिया हुई है, वो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ है। आगे की क्या कार्रवाई है अभी? हाँ, आगे की कार्रवाई अब तो सर जानेगा ना। मेरे पास है हाई कोर्ट का आदेश है और मैं इस जांच से नहीं हूँ। मैं कल हाई कोर्ट फिर जाऊँगा। इस जांच से आप संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।